कलेक्टर महोदय तुरंत अभी घोषणा करके कर सकते हैं। अरे आप लगातार इनके तरफ से कहा जा रहा है कि हमें कलेक्टर महोदय से ही मिलना है। यही तो अच्छा जगह सर, यहीं पर हम जमीन बैठने वाला है। आपके लिए कुर्सी व्यवस्था कर देंगे, क्या दिक्कत? मेरे लिए हम जमीन बैठ जाएंगे। भूमि पुत्र मतलब किसान। और कर्ज के तले दबते दबते किसान वैसे भी प्रताड़ित महसूस करता है, तो जल्द से जल्द चाहते हैं कि धान बिके और अपने रबी फसल की तैयारी में लगे। सबसे बड़ी समस्या जो है टोकन की समस्या। टोकन नहीं मिल रहा है, लिमिट कर दिया है 30%, 70% ऑनलाइन कर दिया है। 5G मोबाइल से ऑनलाइन कट रहा है। अब 5G मोबाइल किसी के पास नहीं है, किसान के पास कहाँ से लाएंगे? 7 दिन 8 दिन से मैं अपना मोबाइल चालू करके रखता हूँ, फट जा रहा है। यहाँ 41 किलो 42 किलो खरीदी किया जाता है, और अगर 40 किलो 700 या 800 ग्राम लेके हम जाते हैं तो वहाँ के अधिकारियों के द्वारा वापस भेज के फिर बोरे के माध्यम से या उसको 41-42 किलो के हिसाब से तौल कराया जाता है। तो इसको खोलते हैं मोबाइल को और 8:02 होता है, भर जाता है वो। काफ़ी सारे किसान अपने हाथों में बैनर लेकर दुर्ग जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। काफ़ी सारी इनकी मांगे हैं, और मुख्य मांग की यदि बात करें तो जब अभी हमने ऑफ कैमरा चर्चा करके जानने का प्रयास किया तो इन्होंने बताया कि टोकन की समस्या से ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। धान में सुखद की बात को भी लेकर काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग कह रहे हैं। फिलहाल पूरी डिटेल बातें क्या है वो तो इन्हीं से बातचीत करके डिटेल चर्चा में पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल आप सभी को मैं बता दूं कि सभी के हाथ में झंडे हैं। भगवा रंग का झंडा लेकर ये सभी लोग पहुंचे हुए हैं, और लगातार इनके तरफ से कहा जा रहा है कि हमें कलेक्टर महोदय से ही मिलना है। और कुछ ऐसी भी चीजें ये लोग कह रहे थे कि जब भी हम आते हैं कलेक्टर से नहीं मिल पाते हैं, एसडीएम सर लोगों से ही मिलना होता है और फिर हमें जाना पड़ जाता है। थोड़ी देर पहले तो स्थिति ऐसी भी निर्मित होती यहाँ पर दिख रही थी कि जमीन पर ही बैठ जाएंगे, ऐसा इन किसानों का कहना था। फिलहाल अभी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार का माहौल और नजारा यहाँ पर इस वक्त बना हुआ है। लगातार 2-3 एसडीएम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। किसानों से बातचीत करने का, इन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि इस पूरे विषय में जो डिटेल बातें हैं वो किसानों से ही बातचीत करके पता चल पाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी भी किस प्रकार का माहौल और नजारा यहाँ पर बना हुआ है। क्या कुछ आपके संगठन का नाम है, किस बैनर तले आप लोग आए, क्या कुछ आपकी मांग है? हमारा भारतीय किसान संघ जिला दुर्ग के नेतृत्व में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमारी प्रमुख मांग है कि धान में जो अभी समस्याएं चल रही है उसका त्वरित निराकरण किया जाए, क्योंकि धान बेचने के लिए एक सीमित समय रहता है और किसान दुनिया भर के कर्ज में लेके फिर खेतीबाड़ी करते हैं। उनके ऊपर दवाई का खेती कर्ज रहता है, कृषि यंत्रों का कर्ज रहता है, उसके बाद फिर अपना विभिन्न खाद वगैरह का कर्ज रहता है। तो उनका कर्ज पटाने के लिए भी एक निश्चित निर्धारित समय रहता है, और कर्ज के तले दबते दबते किसान वैसे भी प्रताड़ित महसूस करता है। तो जल्द से जल्द चाहते हैं कि धान बिके और अपने रबी फसल की तैयारी में लगे, तो इनका जल्द से जल्द निराकरण हो। जो टोकन संबंधी समस्या है, धान बेचने की समस्या है, उसका जल्द निराकरण हो, उसी मांग को लेके हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। जी, कुछ ऐसी बातें आप लोग अभी कह रहे थे, हम सुन पा रहे थे कि मंत्री गजेंद्र यादव जी मंच पर आए थे, उन्होंने कुछ कहा था, थोड़ा बताएंगे क्या था? जी, प्रदेश स्तर का एक आंदोलन था जिसमें प्रतिनिधि के तौर पे मंत्री गजेंद्र यादव जी उपस्थित हुए थे, और वो जो 7 बिंदु 8 बिंदु का मांग था उसमें एक बिंदु में वो घोषणा करके वहाँ से आए थे कि हमारे द्वारा 40 किलो 700 ग्राम प्रति बोरे के हिसाब से 700 ग्राम बोरे का लगभग और 40 किलो धान का, उस मात्रा से अधिक खरीदी नहीं किया जाएगा। लेकिन समितियों में आज दिवस तक लिखित में किसी प्रकार का आदेश नहीं आया है, और समितियों में आज भी 40 किलो के स्थान पे 41 किलो 42 किलो, क्योंकि कोई गाइडलाइन लिखित में वहाँ पहुँचा ही नहीं है। तो समितियों में आज भी उसमें असमंजस की स्थिति है कि वो किस प्रकार से धान खरीदी करें, और पुराने ढर्रे पे ही 40 किलो 700 ग्राम की स्थान पर 41-42 किलो खरीदा जा रहा है, जो नियम तो विरुद्ध है। क्योंकि मंत्री महोदय अगर घोषणा करके गए हैं तो उनका प्रशासनिक तौर पे त्वरित निराकरण या आदेशित होना चाहिए। कुछ आप लोग कह रहे थे धमधा विकास खंड के ग्राम देवरी की भी कुछ बातें आप लोग कर रहे थे, वो क्या? धमधा विकास खंड के अंतर्गत देवरी सेवा सहकारी समिति है, उस संबंध में आसपास के किसान जो वहाँ से नंदेली नंदवाई के किसान हैं, हम उनसे मिले थे, तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि यहाँ 41 किलो 42 किलो खरीदी किया जाता है, और अगर 40 किलो 700 या 800 ग्राम लेके हम जाते हैं
तो वहाँ के अधिकारियों के द्वारा वापस भेज के फिर बोरे के माध्यम से या उसको 41-42 किलो के हिसाब से तौल कराया जाता है। और समिति प्रबंधक का कहना है कि हम 40 किलो 700 ग्राम से अधिक खरीदी नहीं करते, क्योंकि उनको एक डर है कि अगर हम उनसे ऊपर खरीदी की बात करेंगे तो इस प्रकार से कार्यवाही की जा सकती है। तो हमारा एक मांग ये भी है कि प्रशासनिक स्तर के अधिकारी वहाँ पहुँच के जाँच करे, समितियों में जाँच करे, नियमित जाँच करे कि अधिक खरीदी तो नहीं हो रहा है। किसानों को यह डर रहता है कि वो अगर किसी प्रकार की शिकायत करेंगे तो आगामी उनका धान खरीदी से लेकर खाद लेने का सारा कार्यक्रम उसी समिति स्तर पे ही होना है। तो उनको ये डर रहता है कि प्रशासनिक स्तर पे फिर बाद में हमको प्रताड़ित किया जाएगा। तो क्या आप लोगों ने प्रशासनिक स्तर पे पहले इस बात की जानकारी दी थी, जो चीजें आप कह रहे हैं कि इस पर जांच किया जाए करके? नहीं, ये जांच करने वाले विषय तो अभी हम 2-3 दिवस पूर्व ही समितियों में जब घूमने लगे या किसानों से जब मिलने लगे तो उसके बाद खरीदी प्रारंभ होने के बाद ही ये समस्याएं आती है। उससे पूर्व ये समस्याएं नजर नहीं आती, तो उसके बाद ही समस्याएं आती जा रही है। तो हम मांग वही है कि इसके साथ साथ ही प्रशासनिक स्तर पर किसानों की जो शिकायतें हैं उसका जांच किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो वाकई में वहाँ उस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसकी एक जांच का विषय है कि उसमें वहाँ वास्तविक धरातल में जाके अधिकारी वहाँ जांच करे। और उसके साथ ही मैं तो एक समिति का सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, मैं वहाँ आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि वहाँ इस प्रकार से खरीदी की जा रही है। इस प्रकार की समस्याएं सभी समितियों में है, सभी समितियों में नियमित जाके जांच करे, किसानों से बात करें कि उनको क्या क्या समस्याएं आ रही है, तो ही निराकरण होगा। और बहुत छोटी समस्या है, अगर चाहे तो बहुत जल्द ही इनका निराकरण किया जा सकता है। जी, अभी थोड़ी देर पहले हम देख पा रहे थे, तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को भी दिखाई कि आप लोग यहीं पर जमीन में बैठने की बात कर रहे थे और आप लोग के द्वारा लगातार मांग किया जा रहा था कि एसडीएम से आप लोग नहीं मिलना चाहते, डायरेक्ट कलेक्टर सर से आप लोग मिलना चाहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे थे आप लोग? क्योंकि हमारे किसान संघ की एक रीति नीति है कि हमारा हर किसान एक नेता है, और किसानों के बीच एक बात ये भी आता है कि 4 प्रतिनिधि गए तो अंदर क्या बात करके आए। तो इसीलिए हमारी एक मांग थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पे ये कहा गया कि उनका एक प्रोटोकॉल है कि 10 प्रतिनिधि को ही मिलने का समय दिया जाता है। तो ठीक है, हम किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने बात को थोड़ा सा लचीला करते हुए 10 प्रतिनिधि जाके अभी मुलाकात करेंगे। क्या उम्मीद करते हैं अभी मुलाकात में सर से, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं कलेक्टर सर से? कलेक्टर सर से एक उम्मीद तो है, उम्मीद को ही लेके हम यहाँ तक पहुँचे कि एक बार कम से कम मुलाकात हो जाए, क्योंकि अभी तक उनसे मिलना ही नहीं हो पाया। अगर मिलना हो जाएगा तो निश्चित तौर पे कुछ समस्याओं का निराकरण त्वरित हो जाएगा, ऐसी आशा है हमको। जी, परिचय देंगे। लोकेंद्र बंचोर, भारतीय किसान संघ जिला दुर्ग अध्यक्ष। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं करंजा भिलाई से। अच्छा, लगभग सभी लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? ये सभी किसान आए हैं, तनाव से, अंजोरा से है, जंगोरी से है, ब्रेजर से है। जी, जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी समस्या जो है टोकन की समस्या है। टोकन नहीं मिल रहा है, लिमिट कर दिया है 30%, 70% ऑनलाइन कर दिया है। 5G मोबाइल से ऑनलाइन कट रहा है। अब 5G मोबाइल किसी के पास नहीं है, किसान के पास कहाँ से लाएंगे? ये बहुत बड़ी समस्या। बहुत सबसे जटिल समस्या ये। दूसरी चीज जो धान की जो खरीदी है 40 किलो 700 ग्राम जो मंत्री महोदय ने वहाँ रायपुर में घोषणा जो की थी, वो धरातल पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो होना चाहिए, क्यों किसान ज्यादा धान देगा? ये समस्या सबसे जटिल समस्या है। टोकन 50-50% कर दिया जाए, लिमिट को बढ़ा दिया जाए तो आज समस्या ही खत्म हो जाएगी। 40 किलो 700 ग्राम जो आप लोग बता रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लेना नहीं चाहिए इतना, जो है वो जो 40 किलो 700 ग्राम जो लेना है उतना ही लेना चाहिए, उससे ऊपर लेना नहीं चाहिए। तौल में जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं, वो गलत है। वो किसान को वो नुकसान हो, बहुत नुकसान। नाम बताएंगे सर? नेमी चंद देशमुख, ग्राम करंजा भिलाई। जी, जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे धान के टोकन में बहुत परेशानी भी चल रहा है। समस्या है कि हमारा जो 3000 कुंटल बोरा ले रहा है उसको प्रतिदिन 5 से 7000 किया जाए, उससे सारी समस्या का निदान हो जाएगा। इधर एवरेज बढ़ेगा तो टोकन भी एवरेज में आ जाएगा। या तो इसको खोलते हैं मोबाइल को और 8:02 होता है, भर जाता है, वो चलता ही नहीं, उसके बाद गोल गोल घूमना चालू हो जाता है। सर भी बोल रहे हैं कि 5G फोन लगता है और हर किसी के पास 5G फोन लगता है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे पास 7 एकड़ का जमीन है, मेरा 1 किलो धान नहीं बिका है। 8 दिन से मैं अपना मोबाइल चालू करके रखता हूँ, भर जा रहा है। ऑफलाइन के लिए 3 दिन गया था, वहाँ भी 5 कुंटल 10 कुंटल 25 कुंटल तक के ही दे रहे हैं, वहाँ भी ऑफलाइन में नहीं मिल रहा, वहाँ भी 10-20 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। किसान तो वहाँ सुबह 4 बजे जाकर अपने पर्ची जमा करके रखे टोकन लेने के लिए,
फिर भी नहीं मिल रहा है वहाँ 3 बजे उठ जाता है किसान। ऑफलाइन में। 500 क्रेडिट कार्ड हमारे करने भिलाई में जमा है अभी। अब 500 क्रेडिट कार्ड, आप हिसाब लगाइए वो कब तक वो टोकन कटेगा उसका, कब धान बेच पाएगा। 40 किलो 700 ग्राम जो लेने का है सिर्फ पोस्टर में शासन के द्वारा चिपकाया गया है। वहाँ सोसाइटी के में अभी तक उसका लिखित में आर्डर नहीं गया। कल ही परसों में सोसाइटी में बात किया तो कोई लिखित आदेश नहीं आया 40 किलो 700 लेने का। और ये लोग मनमर्जी, क्योंकि ठेके दे दिए हैं, मनमर्जी हिसाब से अपना धान को ले रहे हैं 40 किलो 42 किलो। किसी का जो नहीं बोलने वाला है किसान तो गूंगा ज्यादा होते हैं, बोलने वाले कम होते हैं। चौक चौराहा ज्यादा बोलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ देखिए आज हमारा भीड़ रहेगा ना तो आज कलेक्टर महोदय को भी नीचे आना पड़ता। हमारी समस्या यही है कि हमारी में एकता भी नहीं है और एक इसी वजह से हम लोग पीछे हैं किसान। अभी आप लोग अब क्या मांग कर रहे हैं, यहाँ तक क्योंकि पहुंचे हुए हैं? यहाँ पे भी काफी देर तक आप लोगों की बातचीत हुई, पूरा शासन प्रशासन एक तरफ आके सामने खड़े हो गए, आप लोग को लगातार समझाने की भी प्रयास की गई। अभी आप लोग क्या मांग करना चाह रहे हैं? क्या अब आपको लग रहा है, जैसे कि आपका एक डेलीगेशन भी अंदर मिलने गया है कलेक्टर सर से, तो क्या लगता है किस प्रकार की चीजें निकल करके सामने आएगी? हमको तो पूर्ण विश्वास है कि कलेक्टर महोदय गरीब का किसानों का हितैषी है, वो कुछ न कुछ समस्या निकालेंगे। और इसमें जो समस्या सबसे 40 किलो 700 ग्राम बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा भी बहुत है तो वो है। हमको किसान को उसके लिए बोलना चाहिए कि आप 40 किलो 700 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। और सब मुद्दा यह है कि हमको टोकन नहीं मिल रहा, धान नहीं बेच पाएंगे। आज मेरा धान नवंबर महीना में बिक जाता है, दिसंबर के 10-12 तारीख हो गया, अभी तक 1 किलो धान नहीं बिका है। ऐसी सूखा कितना होगा इतने में? सूखा तभी तो ऐसा कल ही गया था, लड़का 30 का 12% आया है। अब बोले कितना सूखा? 17% सरकार को लेना है। हमारा धान 11% 12% में नीचे स्तर में आ चुका है सूखा, जो रखे रखे सूख जाता है। रखे सूख रहा है। जब वो कट के आया तो अलग उसका था वेट, अब वो इतने दिन के गैप में कहीं ना कहीं वो सूख रहा है, तो उसका नुकसान सीधे तौर पर किसानों को होगा। और ये है कि ऊपर वाले अगर मेहरबान हो गया, पानी गिर गया तो पानी में तो फिर किसान का पूरा ही नुकसान, क्योंकि बिहार में पड़ा हुआ है सभी किसान का धान पूरा। ऐसे में किसान क्या करे? अब क्या करेंगे? यही तो शासन के पास आए कि कुछ समस्या का समाधान करे, लेकिन हमको तो लग रहा है थोड़ा बहुत करेगा। परिचय देंगे सर? भीमेश्वर प्रसाद सिन्हा, तहसील उपाध्यक्ष। कहाँ से आप? तनाव से। काफी सारे किसानों से काफी सारी बातचीत की गई है और अब देखने का विषय है कि किस प्रकार की नई अपडेट इस पूरे खबर में निकल करके सामने आती है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आप सभी क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ के किस कोने से आप एक खबर को देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। आपके क्षेत्र में किस प्रकार की परेशानी है, जिस प्रकार की चीजें अभी ये किसान जो है लोग कह रहे थे, ये भी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की नई अपडेट हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।